Kalyan Banerjee has yet again stirred controversy after mimicking Vice President Jagdeep Dhankar in the Parliament premises. He has also done it yet again, this time in West Bengal. This has sparked yet another war of words, extending the already persisting political slugfest. Speaking at an event in West Bengal's Serampur, Kalyan Banerjee claimed that he would continue to mimic Vice President Dhankar, terming it as an art form. As the TMC MP now faces heat, let's listen in to the reactions from across the political spectrum. पर वो क्या कहते हैं मखौलबाजी या जो इस तरीके की लोग काम करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जिनको कहा जाता है, वो प्रोफेशन होता है। संसद के बाहर कहीं कर सकते हैं आप, संसद के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि संसद में संसदीय प्रणाली से ही काम होगा और संसदीय प्रणाली में असंसदीय क्या है वो भी आपके सामने है। आप अपने इलाके में 10-20 रुपए 5 रुपए की टिकट लगा के खूब ये काम करिए। वीडियो नहीं बना सकता। अगर कोई किसी को मिमिक कर रहा है तो उसका हक है वीडियो बनाना। उसमें गलत काम क्या है? उसमें कोई गलत काम नहीं है। उसको वीडियो को उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से चलाया तो नहीं, तो उन्होंने बनाया वीडियो, तो इसमें गलत क्या है? जिसने किया ये काम उसने सोच समझ के किया होगा, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है इस बारे में टिप्पणी करने का। अगर मैं होता तो शायद ना करता, लेकिन ये तो उसका अपना अधिकार है। मिमिक्री तो आर्ट है, लेकिन वो आर्ट करने की जगह लोकसभा नहीं है। आपको अगर मिमिक्री करना है तो कपिल शर्मा शो में जाइए, या बंगाल में मिराक्केल बोल के एक कॉमेडी शो होता है, उसमें भी जा सकते हैं। बाकी जो चैनलों में कॉमेडी शोज होते हैं उसमें जाना चाहिए उनको। लेकिन लोकसभा के सीढ़ियों के ऊपर बैठ के, अगर आपके दिमागी हालत ऐसा है कि आप लोकसभा के सीढ़ियों के ऊपर बैठ के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दिमागी रूप से फिट नहीं है एक सांसद बनने के लिए। आप कहीं पे भी भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका मिमिक्री नहीं कर सकते। आपको करना है तो आप शो में जाइए ना, सांसद होकर नहीं करना चाहिए। कुछ एथिक्स होता है, हजार लाख बार करें, उससे अलग करने के लिए उनके पास है नहीं कुछ, यही करते रहते हैं। लेकिन आप एक सीनियर लॉयर हैं, सीनियर लीडर हैं, एमपी है, आपको क्या करना, किसके बारे में करना? देश के सांवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में करना है क्या? ममता बनर्जी के बारे में करो ना, और मजा आएगा। राहुल गांधी के बारे में, अभिषेक बनर्जी के बारे में करो ना, और अभी मजा आएगा। लेकिन आपकी विवेक है कि नहीं किसके बारे में क्या करना है? अधिकार की बात नहीं है, ये संस्कार की बात है, सम्मान की एथिक्स की बात है। ये सोचकर करना चाहिए। रास्ता में कोई कुछ भी करता है, लोग हंसते हैं, अच्छा है हंसने वाला। आजकल लोग हंसने के लिए लोगों के पास जरिया नहीं है, अच्छा जरिया मिला है, लोग कितने हंस रहे हैं, धन्यवाद। और टीएमसी के नेता इसीलिए पॉपुलर होते हैं, इस प्रकार उठपटांग काम करते हैं, बोलते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। एक एमपी का सदस्य पद खारिज हो गया, यही तो पार्टी है ना, उससे क्या उम्मीद करते हैं? पहले इन्होंने एक आदिवासी भारत की सम्मानित संविधान के पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति जी का अपमान किया। अब उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा ओबीसी वर्ग से आता है, उसका अपमान करने का प्रयास किया। ये सब किया जाता है राहुल जी और सोनिया जी को खुश करने के लिए। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि एक ही खानदान देश में राज करना चाहिए था। ये कहां से एसटी निकल कर आ गए, आदिवासी, कहां से ओबीसी समाज के लोग, कहां से एससी समाज के लोग निकल कर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो ये उनकी संकुचित मानसिकता का परिणाम है कांग्रेस की, और इसका जवाब देश भली प्रकार से दे रहा है। जो कल्याण बनर्जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास और कुछ नहीं है, इसी चक्कर में मेरी फोटो आएगी। और ममता जी को आज ये जरूर देखना चाहिए कि आपकी पार्टी के एमपी इस तरह से संविधान पर बैठे हुए, सबसे बड़े सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जी को, गरिमा को इस तरह से आपके एमपी ठेस पहुंचा रहे हैं और जिदबाजी में बार बार पहुंचा रहे हैं। उनका मकसद क्या है कि हम टीवी पे इस बहाने रहें। देखिए, कोई किसी को असंस्कार के लिए जेल नहीं भेजता है, लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस वाले ममता जी की दम पे, कल्याण बनर्जी हो या कोई भी हो, अहंकार उनकी चरम पे है। अगर देश की संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, अगर देश की किसान की पुत्र को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, पिछड़े वर्ग से आए हुआ लोगों का ऐसे मजाक उड़ाएंगे,
प्रजातंत्र में उनको कभी भी जनता माफ़ नहीं करेगी। इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, उनको जनता लोक अदालत में विचार करके लंबे समय तक निर्वासित कर देगी। ये अहंकार उनका बोल रहा है, ये घमंडिया गठबंधन हम शुरू से कह रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.